जिस्म के पोशीदा हिस्सों को बालों से पाक साफ रखने का हुक्म क्यों है? जदीद साइंस के मुताबिक ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बाल ज़्यादा दिन रखने पर इंसानी जिस्म पर उसके क्या असरात होते हैं? इस्लाम में कितने दिन ज़ेरे नाफ बाल रखने की इजाज़त है? ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बालों को कहाँ तक काटना चाहिए? उसकी हदूद क्या है? अगर कोई मर्द या औरत 40 दिन से ज़्यादा अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल यानी ज़ेरे नाफ और बगल वगैरह में रखे साफ ना करे तो क्या उसकी नमाज होगी? उसे क्या गुनाह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत है। इसके तमाम अहकाम इंसान की फितरत और तबीयत के ऐन मुताबिक हैं। इन्हीं अहकाम में से तहारत और नज़ाफ़त यानी पाकीज़गी और सफाई का भी हुक्म है। बल्कि दीन इस्लाम ने तो सफाई को निसफ ईमान का दर्जा दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को दोस्त रखते हैं और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। सूरह तौबा आयत 108 में यूँ फरमाया गया है, और अल्लाह तहारत शुआर लोगों से मोहब्बत करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, 5 चीज़ें फितरत से हैं: खतना करवाना, ज़ेरे नाफ बालों की सफाई करना, ज़ेरे बगल बालों की सफाई करना, मूछें काटना और नाखून काटना। इस हदीस मुबारका में इंसान के गैर ज़रूरी बालों की सफाई को इंसानी फितरत में शामिल किया गया है। इंसान को चाहिए कि 7 दिनों के अंदर एक बार अपने ज़ेरे नाफ बालों, बगलों के बालों और नाखूनों की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा दिन इस्लाम में बाल है रखने की इजाज़त तो है, लेकिन 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ और बगलों के बालों को रखना सख्ती से मना किया गया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस मुबारका पेश करते हुए फरमाते हैं कि इस्लाम में इंसान के ज़ेरे नाफ बाल और बगलों के बालों को 40 दिन के अंदर अंदर साफ करने का हुक्म दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के तहकीकदान और साइंसदान डॉक्टर्स की एक टीम ने मुशाहिदा किया है कि हर इंसान को चाहिए कि ज़ेरे नाफ बाल और बगलों को 40 दिन के अंदर अंदर साफ कर ले। 40 दिन के बाद उन जगहों पर खास किस्म का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिससे उन जगहों पर जुएं पड़ जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साइंसदान कैमरून वेब ने डेली मैन न्यूज़पेपर में बयान करते हुए कहा है कि हाल ही में तहकीक की गई है कि मगरबी लोगों के ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल के बालों को बढ़ाने से जिस्म के सारे हिस्से में जुओं का पैदा होना पाया गया है। सोशल मीडिया में बताया गया है कि पूरी दुनिया के तकरीबन 75 लाख इंसान इस किस्म की जुओं के मरज में मुब्तला पाए गए हैं। डॉक्टर कैमरून ने तजर्बा किया है कि ये जुएं आम पशुओं की निस्बत साइज में बेहद छोटी होती हैं। जब इंसान को ये छोटी छोटी जुओं की बीमारी लगती है तो इंसान के इल्म में नहीं होता कि इस बीमारी ने किस तरह जन्म लिया है। शुरू में इंसान को मुतासरा जिस्म के हिस्से में खारिश होती है और इंसान का जिस्म मुतासरा जगह से सुर्ख या नीला दिखाई देता है। डॉक्टर कैमरून ने बताया है कि इस बीमारी में पैदा होने वाले पशुओं का साइज तकरीबन 1.5 मिलीमीटर होता है। इन पशुओं की तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा होता है। इनकी नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। एक मादा पशु हर रोज़ का तकरीबन 1 अंडा देती है। जिस्म के जिस हिस्से में ये जुएं अंडा दे देती हैं वहाँ खारिश बहुत ज़्यादा होती है। खारिश करने से जिस्म का मुतासरा हिस्सा सुर्ख पड़ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है। डॉक्टर कैमरून के मुताबिक इस बीमारी का हल बहुत ही आसान सा है। हैरत की बात तो ये है कि जब डॉक्टर कैमरून से इस मसला का हल पूछा गया तो उसने कहा कि इंसान को चाहिए कि अपने ज़ेरे नाफ बालों को ज़्यादा बढ़ने ना दें। 40 दिन के बाद इनमें बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। जो इंसान अपने ज़ेरे नाफ बालों की सफाई नहीं करता वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। ज़ेरे नाफ बालों में जुएं पैदा होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ सारे जिस्म में फैल जाती हैं। ज़ेरे नाफ और बगलों की सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, जिसे आज की जदीद साइंस अब तस्लीम कर रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि तुम में से एक इंसान मुझसे आसमानों की बातें मालूम करता है। वो अपने नाखूनों को
پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما نہ ہوئے، تو ہم میں سے کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دن سے تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ کرام، جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لے کر آ رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا ہے کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان مونچھیں نہیں کاٹتا، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بالوں کا بڑھ جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے ہیں، انسان پاک صاف رہتا ہے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے اس میں پسو پیدا ہو جاتے ہیں، جو ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جس کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیروں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جسے پیروں کی ہڈی نہ ملے اس کے زیر ناف بالوں کے مصداق وہ بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح خصتین اور ان کے نیچے جو بال ہوتے ہیں دبر تک، وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا انسانی جسم کی صفائی کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل، 15 دن بعد صاف کرنا مبعد یعنی اوسط، اور 40 دن کے اندر ایک بار کرنا ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں، اس کے بعد انسان وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گناہ گار بھی ہوگا۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو وقت پر نہ صاف کرنے سے انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے جو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا جسم پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔